मैं राजीव गुली भाटी मच्छीमार सूर्योदय सहकारी सोसाइटी लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। ये आप जो बोल रहे हैं धारावी का प्रकल्प, इसमें हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाले हैं। जहाँ पे जो धारावली धारावली गांव है, यहाँ इसे हमारे पास में, तो ये धारावी का प्रोजेक्ट जिस जगह पे आने वाला है वहाँ पे हम लोग हमारी मच्छी सुखाते हैं। और ये हमारा जो कारोबार है ये मच्छी के ऊपर ही डिपेंड है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। और ये बहुत बड़ा चेन है जहाँ से सिर्फ हम खुद के लिए नहीं करते, तो बहुत सारी मुझे मेरे बोट पे काम करने वाले 10 आदमी, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट, जो सब्जी वाले, अनाज जाता है, बर्फ लगता है, तो ये कारखाना, ट्रांसपोर्टेशन, इससे सब चीज में बाधित होने वाले हैं। क्योंकि हमारी अगर जगह ही नहीं रहेगी, ये हमारी मच्छी की खेती है जहाँ पे हम हमारी मच्छी सुखाते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर ये प्रकल्प वहां पे आ जाएगा तो हम पूरे उद्ध्वस्त हो जाएंगे। हमारे पास कुछ काम करने के लिए वजह नहीं रहेगी और जगह नहीं रहेगी। तो धारावी के लोगों को यहाँ बसने से आपकी मूलभूत सुविधा पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सर जी, पहली बात तो ये हम बहुत मलाड से, भले हम सिटी में रहते हैं लेकिन सिटी से काफी 10-12 किलोमीटर अंदर में रहते हैं। जो 5-10 लाखों की संख्या में जो धारावी के लोग यहाँ पे इनको पुनर्वास देने वाले हैं, तो इसमें हम लोग को पानी मिलने वाला ही नहीं है। बिस्लरी बॉटल का हमारे को बंदोबस्त करना पड़ेगा, और हमें इतने कोई अमीर है नहीं कि हम बिस्लरी का पानी के बॉटल लेके हमारा गुजारा कर सके। सो आपकी कम्युनिटी के लोग रीलोकेशन के अगेंस्ट क्या स्टेप लेने की सोच रहे हैं? पहले बात तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा आपके मीडिया के द्वारा, कि हमें कोई धारावी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। धारावी का डेवलपमेंट यस ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन धारावी का डेवलपमेंट धारावी की जगह पे होना चाहिए। और जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारी जगह पे होना चाहिए, जहाँ से हम मतलब मलाड के एरिया में रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे होना मांगता है। धारावी अगर आपको डेवलपमेंट करना ही है तो वही भी धारावी में करो ना। अगर आप उनको डेवलपमेंट यहाँ पे देते हो तो वो भी खुश नहीं है, वो भी नाराजी है कि आप उनके घर से निकाल के कहाँ पे तो भी दूसरे जगह पे फेंक रहे हो। तो ये सरासर गलत बात है कि आपको किसी और को यहाँ पे लाद दे रहे हो और हमारे ऊपर इनको बोझ बना रहे हो। क्या अपने एमएलए से अपनी परेशानी शेयर की? अगर हाँ, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है अभी तक का? हाँ, ये जब आचार संहिता चालू होने के पहले ही केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ये घोषित किया था कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा होने वाला है जो पुनर्विकसन धारावी वाला है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि आचार संहिता लगेगी तो कोई बात आवाज उठेगा नहीं और सब कोली लोग दब के रह जाएंगे। लेकिन ये हमारे पेट का सवाल है कि अगर हम रास्ते पे उतरेंगे, हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ अनाज नहीं बचेगा, कुछ इनकम सोर्स बंद हो जाएगा। तो इसके लिए असलम शेख जी ने, हम इनके पास गए भी नहीं थे, वो खुद, जब हम लोग ने आवाज उठाए थे इस चीज के लिए, ये आप बोर्ड देख सकते हो, जब ये हमारे को जब पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आर्टिकल न्यूज में आया था, तब हम लोग ने ये सब, हमारे खुद से हम लोग ने ये बोर्ड लगाया था कि जो भी हमें सपोर्ट करेगा, ये जो धारावी का प्रोजेक्ट है इसको विरोध करेगा, हम उसके समर्थन में जाएंगे। तो इसके साथ में कोई, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सो इलेक्शन के टाइम पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आई जो आपसे बात करी, आपकी बात सुनी पूरी कम्युनिटी की? नहीं, हमने तो बहुत जने मुझसे बात करने की कोशिश की। असलम शेख साहब सामने से आए और मुझे लगता नहीं कि वो समस्या उनकी है। उन्होंने हमारी समस्या, उनकी समस्या समझ के वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व पहले हो चुके, पहले इन्वॉल्व हम हो चुके ये चीज के लिए, और उन्होंने बैकअप हमारे को दिया है कि उनको समझ में आ रहा है कि कोली लोग इससे बहुत बाधित होने वाले हैं, तो हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। और जो दूसरे उम्मीदवार है विनोद शेलार जी, उनके जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने उनको टाइम दिया नहीं है। मैंने सिर्फ उनको ये कहा है कि सरकार जब आपकी, केंद्र सरकार जब आपका है, देवेंद्र फडणवीस जब आपके है, तो पहले जाके ये जो प्रोजेक्ट धारावी का है जो मुलुंड में गया था, तो वहां से रद्द हो गया, तो वहां पे भी बीजेपी के आमदार ने आवाज उठाया था। तो यहाँ पे भी तुम लोग है, पीयूष गोयल साहब है, तो तुम आवाज उठा के पहले वहां से लिख के लेके आओ कि ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे गांव में मत मांगने क्यों आ जाओ। देखो, विश्वास में क्यों नहीं लिएगा जब ये प्रोजेक्ट होना था। जब हम आजू बाजू में रहते हैं, इस जगह में रहते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, कि इससे हमारे, तुम्हारे को क्या फायदा होगा और क्या डिसएडवांटेज होंगी, एडवांटेज होगी, तो हमें कुछ बताया नहीं गया था।
बाप को देता था असलम सेठ को, अभी असलम सेठ आया है उसको देता है, उसको ही देगा। दूसरी एक बड़ी बात बताता हूँ मैं, 2012 में हमारी जितनी भी मच्छीमार संस्था है उसने एक लेटर लिख के सरकार से वही जगह की मांग की है, लेकिन हमारी मांग का कोई भी ये सुझाव नहीं दिया है, और ये अदानी ने बिना मांग करके उसके गसे में डाल दिया। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो ना इंसाफ है। आप किधर रहता है तुमको मालूम था? पहला किधर रहता था? मनोरी में, मनोरी में रहता था, मनोरी से इधर आया तो ऐसा हमको इसके वोट देता है, हम मतदान देता है, हाँ हम उसको ही देगा। वो हमारा भला करेगा उसको देगा, जो भला नहीं करेगा उसको नहीं देगा। इलेक्शन होने वाला है, तो आप किसको समर्थन भाई देंगे? यहाँ पे तो पूरे आपने वोट पड़ा रहेगा, जो हमें सपोर्ट करेगी हम उसको उसको वोट करेंगे। और पहले से असलम शेख साहब हमारे सपोर्ट करते हैं और हमारा पूरे कम्युनिटी का वोट सिर्फ और सिर्फ असलम शेख साहब को। बरोबर। विजय असो, मच्छीमार एकजुटीचा, विजय असो, मच्छीमार एकजुटीचा, विजय असो। अरे मुंबई आमच्या कोल्यांची, नाही कोणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या कोल्यांची, नाही कोणाच्या बापाची, हे खाजन खाड्या कोल्यांच्या, नाही कोणाच्या बापाच्या, समुद्र आमच्या कोल्यांचा, नाही कोणाच्या बापाचा। मैं संतोष कोहली मड दरियादीप मच्छीमार सहकारी सोसाइटी लिमिटेड अध्यक्ष और श्री हरबादेवी ग्रामदेवी मंदिर ट्रस्ट सेक्रेटरी, मतलब गांव की जो ट्रस्ट है उसका सेक्रेटरी।